नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। हजारों लोगों से बातचीत करने और अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 80% से ज़्यादा लोग किसी न किसी हद तक सीखी हुई असहायता की शिकार होते हैं और कभी कभार तो काफ़ी हद तक। सीखी हुई असहायता से पीड़ित लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपने लक्ष्य हासिल करने या जीवन को बेहतर बनाने में अक्षम हैं। सीखी हुई असहायता का सबसे आम स्पष्टीकरण इन शब्दों में निहित है, मैं नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को जब भी कोई अवसर, संभावना या नया लक्ष्य दिया जाता है तो वे तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं, मैं नहीं कर सकता। फिर वे तमाम कारण गिनाने लग जाते हैं कि वह खास लक्ष्य या उद्देश्य उनके लिए संभव क्यों नहीं है। मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती, मैं पढ़ने का समय नहीं निकाल सकता, मैं पैसे नहीं बचा सकता, मैं वज़न कम नहीं कर सकता, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, मैं दूसरी आमदनी वाला बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, मैं अपने संबंधों को बदल नहीं सकता या बेहतर नहीं बना सकता, मैं अपने समय पर काबू नहीं रख सकता। काम चाहे जो भी हो, उनके पास हमेशा खुद को रोकने वाला कोई ना कोई कारण होता है जो फौरन उनकी संभावना पर ब्रेक लगा देता है। यह नए लक्ष्य तय करने की कोशिश या इच्छा को ख़त्म कर देता है और किसी भी तरह से परिस्थितियों को बदलने की अनुमति नहीं देता। अगर आपको विश्वास है कि आप कोई काम कर सकते हैं या आपको विश्वास है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो दोनों मामलों में आप सही हैं। सीखी हुई असहायता आमतौर पर बचपन की विनाशकारी आलोचना, बड़े होते समय हुए नकारात्मक अनुभवों और वयस्क जीवन की असफलताओं का परिणाम होती हैं। खुद को सस्ते में बेचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से उबरने का तरीका यह है कि शुरुआत में आप छोटे लक्ष्य तय करें, योजना बनाएं और हर दिन योजना के हिसाब से काम करें। इस तरह से आप धीरे धीरे ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास विकसित करने लगते हैं, जैसा कि मांसपेशियां बनाते वक्त होता है। जब आपको खुद पर और अपनी योग्यताओं पर ज़्यादा विश्वास होने लगे तो आप ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं। समय के साथ आपकी शंकाएं और डर कमज़ोर हो जाएंगे। आपका साहस और आत्मविश्वास इस हद तक बढ़ जाएंगे कि वे आपकी सोच की सबसे प्रबल शक्ति बन जाएंगे। अंततः आपके पास सफलता का रिकॉर्ड होगा और बहुत कम समय में ही आप अदम्य बन जाएंगे। आपको जो दूसरी मानसिक बाधा पार करने की ज़रूरत है वह है आरामदेह दायरा। कई लोग अपनी वर्तमान स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं। वे किसी खास नौकरी या संबंध में या किसी खास तनख्वाह जिम्मेदारी के स्तर पर इतना आरामदेह महसूस करने लगते हैं कि वे उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहते, भले ही वह परिवर्तन बेहतरी के लिए ही क्यों ना हो। आरामदेह दायरा महत्वाकांक्षा, इच्छा, संकल्प और उपलब्धि की राह में एक बड़ी बाधा है। आरामदेह दायरे में फंसे लोगों में अगर सीखी हुई असहायता भी हो तो किसी भी तरह से उनकी मदद करना लगभग असंभव है। अपने साथ ऐसा ना होने दें। अपने आरामदेह दायरे और सीखी हुई असहायता के जाल से बाहर निकलने का तरीका यह है कि आप बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करें। फिर आप उन लक्ष्यों को स्पष्ट कामों में विभाजित करें, समय सीमा तय करें और हर दिन उन पर काम करें। जिस तरह गर्मियों में बर्फ पिघलती है, उसी तरह सीखी हुई असहायता और आरामदेह दायरे का आलस भी पिघलने लगता है और आप अपने लिए संभव चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने लगते हैं। जब आप अपने प्रमुख लक्ष्यों की राह में खड़ी तमाम बाधाओं की सूची बना लें तो उन्हें प्राथमिकता के क्रम में जमा लें। सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? अगर आप जादू की छड़ी लहराकर अपने रास्ते की एक बड़ी बाधा को हटा सकें तो वह कौन सी बाधा होगी
जिसे हटाने से आपको तेजी से आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। समस्याओं को सुलझाने और बाधाओं को हटाने के संदर्भ में एक दिलचस्प बात कही है। वे कहते हैं, समस्या जो भी हो, उसे सुलझाने की कोशिश करने से पहले उसे कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित करें। किसी भी ऐसी समस्या से सावधान रहें जिसकी सिर्फ एक ही परिभाषा हो या समाधान हो। मैं इस वक्त वहाँ क्यों नहीं हूँ। जब आप अपने लक्ष्य के संदर्भ में सवाल पूछते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा जवाब आता है, आपको कौन सी चीज़ रोके हुए है, आपकी राह में कौन सी बाधा खड़ी है। सही बाधा का पता लगाने के लिए आपको गहराई तक ड्रिलिंग कर लेनी चाहिए। इसके बाद ही उसे हटाने के कदम उठाने चाहिए। इसे करने का तरीका क्या है? समस्या की हर परिभाषा के बाद हर बार यह सवाल पूछें, और कौन सी चीज़ समस्या की वजह हो सकती है। कारपोरेशंस और लोगों के साथ काम करते वक्त मैं मुनाफे या आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ शुरुआत करता हूँ। मैं सुझाव देता हूँ कि वे खुद से सवाल पूछें, हमारा मुनाफा या आमदनी पहले से दोगुनी क्यों नहीं है। बार बार यह सवाल पूछकर हमें अक्सर ऐसा जवाब मिलता है जो स्पष्ट जवाब से बिल्कुल अलग होता है। बिक्री पर्याप्त नहीं हो रही है, और कौन सी चीज़ समस्या की वजह हो सकती है। प्रति ग्राहक सेल्स का आकार पर्याप्त बड़ा नहीं है, और कौन सी चीज़ समस्या की वजह हो सकती है। हमारे विज्ञापन पर्याप्त ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ समस्या की वजह हो सकती है। जैसा आप देख सकते हैं, इनमें से जो भी बाधा सही समस्या के रूप में उभर कर सामने आएगी, उसे सुलझाने के लिए एक बिल्कुल अलग कार्य योजना की ज़रूरत होगी। अगर बिक्री पर्याप्त नहीं है तो हमारा समाधान बिक्री की संख्या बढ़ाना है। अगर प्रति ग्राहक सेल्स का आकार पर्याप्त बड़ा नहीं है तो हमारा समाधान प्रति ग्राहक सेल्स का आकार बढ़ाना है। अगर हमारे विज्ञापन पर्याप्त ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं तो हमारा समाधान विज्ञापनों की गुणवत्ता को सुधारना है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।